सुनो सुनो जी, टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। कोई नहीं, अब सामने देखो जी। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग है। मान लो एक कंपनी की 3 ब्रांचेस है। कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। उसकी 3 ब्रांच है। सिस्टम का काम नहीं, सामने देखो, सिस्टम का काम नहीं है आज। दिल्ली में, यूपी में और कुछ पंजाब में, ठीक जी। अब दिल्ली में क्या है, बॉस बैठता है और बॉस के पास सारा का सारा बैंक का जितना भी है वो सारा कंट्रोल बैंक का वो बॉस के पास रहता है। मतलब उसकी जो परचेज है, सेल है, वो दोनों जगह से है। पंजाब से भी है और यूपी से भी है, ठीक है जी। लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो सिर्फ और सिर्फ बॉस के पास है, दिल्ली में। दिल्ली को हमने बोला हेड ऑफिस, HO। दिल्ली को हमने बोला HO, हेड ऑफिस। यूपी में बैंक नहीं है साहब, और ना ही पंजाब में बैंक है। अगर जो बॉस अगर यूपी में अकाउंट खोल देगा तो उसको लगता है कि यार पेमेंट कहीं भी दे कर देगा सामने वाला। इसलिए कंट्रोल रखने के लिए जितनी भी अकाउंटिंग है, हर कोई अकाउंटिंग क्या करता है, बैंक का कंट्रोल अपने पास रखता है। ऐसे में हम लोग करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब ब्रांच अकाउंटिंग करनी कैसे है वो समझो। मानो पंजाब ने एक परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ट्रेडर। मोहन ट्रेडर से खरीदा साहब उसने, लेट सपोज 70,000 का माल खरीदा। अब उसकी पेमेंट करेगा मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इसके पास बैंक होता तो ये लिखता मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री लिखता। लेकिन इस जनाब के पास बैंक नहीं है। ये बोलेगा HO एक काम करो साहब, मेरे मोहन ट्रेडर की पेमेंट कर दो। तो ये बैंक की जगह क्या लिखेगा, HO, कि HO तू पेमेंट कर दे मोहन ट्रेडर की। ठीक है जी, पेमेंट हो गई। अब HO बोलेगा कि भाई मेरे यहां से मैं भी एंट्री डालूंगा क्योंकि मेरे यहां से एक्चुअल बैंक कट घटा है। तो HO बोलेगा कि पंजाब, मैंने पैसा तुझको दिया है, पंजाब अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको कोई मतलब नहीं है, HO को कोई मतलब नहीं है कि मोहन को दिया है, सोहन को दिया है, सोनू को दिया है, मोनू को दिया है, कोई मतलब नहीं। ये बोलेगा पंजाब मैंने तुझको पैसा दिया, मैं तेरे नाम पे डालूंगा, तू कहीं भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये भी एंट्री पास कर देगा जी 70,000 से। यहां पे हमारी ब्रांच क्रेडिट हुई, डेबिट हुई। HO में जो हमारी ब्रांच है वो डेबिट हुई है और पंजाब में हमारी ब्रांच क्रेडिट हुई है। बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार ब्रांच डेबिट हुई, दूसरी बार ब्रांच क्रेडिट हुई, बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा साहब। ठीक है जी। एंट्री नोट करो। मैं आपको कुछ एंट्री मैं बोलते जाऊंगा, आपको करते जानी है जी। अभी टैली में कुछ नहीं करना, सिर्फ समझो, टॉपिक समझो बस। अगली एंट्री में बोल रहा हूं, लिखो साहब, गुड्स सोल्ड बाय, क्वेश्चन लिखो साहब, सॉरी, गुड्स सोल्ड बाय यूपी ब्रांच टू राधा ट्रेडर ऑफ रुपीज 90,000 रिसीव्ड बाय HO। रिसीव करा है HO ने, ठीक है जी। और रिसीव करा है HO ने। हाँ जी, एंट्री बताओ साहब, क्या एंट्री होगी इसकी। यूपी की बुक्स में क्या करोगे और HO की बुक्स में क्या करोगे। होगी, आपने पहले माल बेचा होगा मिस्टर हेमंत, पहले माल बेचा होगा आपने। ठीक है जी, आपने एंट्री पास करी होगी राधा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल।
90,000 रुपए की। फिर आपने पैसा रिसीव किया होगा। अब यूपी के पास तो बैंक ही नहीं है साहब, तो अगर होता तो बैंक को डेबिट मारता, अगर होता तो बैंक को डेबिट मारता। अभी उसकी जगह किसका नाम लिखेगा? एचओ का, कि एचओ तेरे पास पैसा आया है टू राधा ट्रेडर। हाँ जी, क्या एक एंट्री एचओ में होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एचओ का भी बैंक बड़ा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम किसका डालेगा? यूपी। नाम किसका नाम डालेगा साहब? यूपी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना इसमें? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? निशा, प्रिया भाई, और कौन कौन है? खुशबू? ये क्लियर है। डेली बेसिस पे साहब, डेली बेसिस, बिल्कुल। अगला लिखो जी, नेक्स्ट लिखो। अगर समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट लिखो। सैलरी पेड बाय, सैलरी पेड बाय एचओ ब्रांच टू, सैलरी पेड बाय एचओ, ऐसे लिखना, सैलरी पेड बाय एचओ, सैलरी पेड बाय एचओ टू ईच ब्रांच, टू ईच ब्रांच। उसने अपने आप को सैलरी दी है 10,000 रुपए, यूपी को दी है 10,000 रुपए, और पंजाब को दी है जी 10,000 रुपए। भाई इंप्लॉय तो तीनों जगह होंगे ना, तो तीन जो सैलरी तीन जगह बटेगी। यूपी के एम्प्लॉय को, एचओ के एम्प्लॉय को सैलरी, पंजाब के एम्प्लॉय को सैलरी बटी है। पैसा कहां से गया है लेकिन? एचओ से। पैसा एचओ से ही गया है। बताओ साहब एंट्री क्या होगी? बोलो, कौन बोलना चाहेगा? सर यूपी में एंट्री होगी। एक मिनट सूरज, हाँ जी बोलो जी सूरज जी, यूपी में क्या एंट्री होगी? आप क्या कहना चाहते हैं? सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू हम्म, एचओ 1,000। भाई सूरज कह रहा है कि सर ये एंट्री कर रहे हैं, तुम जब भैया तेरी आवाज सबको सुना देते हैं। हाँ सूरज बाबू, अब बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू एचओ सर 10,000। ये कह रहा है कि सर सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू एचओ 10,000 रुपए। नो सर, मेरे को नहीं लगता। सेम में कोई बात सैलरी नहीं, पंजाब सबसे एक बार सबसे क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये इसका इसका है। हाँ जी, और कोई तरह सूरज आगे और कुछ? बस इतना ही। पंजाब में भी यही होगी सेम। पंजाब में भी कह रहा है जी, सेम कर दो सर, डू। और सैलरी अकाउंट और लाला जी? और सर एचओ में होगी सैलरी डेबिट सैलरी 10,000 डेबिट और 1000, यूपी डेबिट 10,000 और पंजाब डेबिट 10,000 टू बैंक। भाई इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? यस सर। बताओ साहब, अंजलि बोल रही है। यस सर। अंजलि जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके अलावा? यूपी यूपी में और पंजाब में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एच होगी, और बैंक एच अकाउंट डेबिट, ये अंजलि बोल रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच ओ। एचओ, और ऐसे भी और सेम। जो एच ओ की है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। की कर ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, बैंक को कितों डेबिट मार दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू, और बोल। आपने बोला था ना कि एच ओ को भी दिया उसने। अरे यार गलत है लाला जी तेरी एंट्री, अभी समझा रहा हूँ, तू बोलता। सर ये पंजाब में 30,000 नहीं आएगा? नहीं वो एचओ में। डेबिट टू यूपी टू पंजाब। एक मिनट, ऑनलाइन जी शांत रहे जरा, ऑफलाइन में कुछ बोल रहा है बच्चा। हाँ बोलो सर, बोलो ममता जी, एंट्री बोलो। कहाँ पे बोल रही है एंट्री? किसकी बुक्स में बोल रही है? बुक्स बता। यूपी की बुक्स में एंट्री बोल। एक्चुअली बुक्स में एंट्री बोल, क्या बोल रही है? यूपी अकाउंट डेबिट टू एंड पंजाब अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ
बोलने दे। अरे ऊपर लिखी तो वही वाली एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, यूपी अकाउंट डेबिट, पंजाब अकाउंट डेबिट, वही बोल रही है ना, तो लिखित तो ही है। एग्री है उस एंट्री से, उसके अलावा अलग है तो बताओ। वो तो लिखी हुई है। बोल यूपी की, बोल यूपी की बोलना चाह रही है अलग से या वो सेम चलेगी? कन्फ्यूजन, हाँ जी। अब बोलो जी, कौन बोला था ऑनलाइन में? हाँ जी, ऑनलाइन में कौन बोल रहा था साहब, वो बोले। नहीं बोल रही, आप बोलो साहब। लिखी हुई है, लिखी तो ये लाला जी, यही कहना चाह रहे हो ना, इसके अलावा तो नहीं है कुछ। हाँ, तो साहब जो लिखी हुई है वो करेक्ट है। हाँ, ये करेक्ट है, समझाता हूँ। यू सैलरी दे रहे हैं, मतलब पंजाब की सैलरी बढ़ रही है, तो मान ली क्या है खर्चा, खर्चा क्या होता है? डेबिट। खर्चा क्या होता है? डेबिट। अगर मान लो ये सैलरी यूपी खुद से दे रहा होता, ये सैलरी यूपी खुद से दे रहा होता, तो एंट्री क्या लिखता? तब भी ये लिखता। अगर यूपी खुद से दे रहा होता तो ये लिखता सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? क्योंकि उसके पास बेचारे के पास बैंक का नहीं है, इसलिए नाम किसका ले रहा है वो? एचओ का। अंजलि तूने क्या गलती करी? तूने बैंक को डेबिट मार दिया। अरे उसके पास तो बेचारे के बैंक की नहीं है, बट तो खर्चा ही रहा है ना? ये तो दिया तो खर्चा ही जा रहा है, ठीक है। अब यहां से इधर से एचओ से सैलरी गई, अपने आप को भी खर्चा बुक करा, उसने यूपी के लिए पैसा दिया, उसने पंजाब के लिए पैसा दिया, टोटल पैसा गया उसका 30,000 रुपए का, ठीक है। क्लियर साहब? अब एक जीएसटी है, ये वाली एचओ वाली कहां जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, पेबल में डालेगी 31 तारीख को। जब 10 तारीख को पेड कर दोगे सैलरी पेबल टू बैंक, बैंक से कौन कर दोगे। लिखो जी, नेक्स्ट एंट्री लिखो सर। ये नीचे वाली काट देना भैया, ये ऊपर वाली ठीक है। ये काटने का सिस्टम बेकार है, मिटो ही देते हैं इसको। अच्छा लग रहा है काटता बेटा। सूरज तुम तो कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट एंट्री बताई तुम तो। चलो जी, आई करते हैं। नेक्स्ट लिखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या मैंने आपको जीएसटी के बारे में बता रखा है? नहीं पता तो सुन लो साहब एक बार। अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस पे जो जीएसटी आएगा वो क्या बन जाएगा? इनपुट। हमने कल ही बात समझी थी, ठीक है जी। और अपन अगर सेल करते हो तो जीएसटी क्या बनेगा? आउटपुट। इनपुट वाला हमारे लिए क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट। आउटपुट वाला हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। मैं एक एंट्री आपको करके दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए का। मैंने माल खरीदा है बाहर से, दिल्ली से बाहर से, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी इनपुट। मान लेते हैं वो सामान 18% पे है, तो कितना हो गया जी? 1800 रुपए। टू पार्टी का नाम, टू पार्टी 11,800। अगर यही एंट्री अपन सेल की है, अगर सेल की एंट्री है तो पार्टी अकाउंट डेबिट। अगर यही एंट्री मेरी सेल की है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल टू आईजीएसटी आउटपुट। 11,800 पार्टी के अकाउंट में और 10,000 सेल में और 1,800 रुपए आईजीएसटी आउटपुट में, ठीक है जी। अब बोलूं तो आपको जब अगली एंट्री जीएसटी वाली है, तो जीएसटी वाली एंट्री सर ये दोनों एक बार दोबारा समझा दो। परचेज अकाउंट डेबिट, दोबारा समझ लो जी, एक बार दोबारा समझ लो। परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अगर परचेज पे लग रहा है तो आपको डेबिट करना है, आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी होगा वो डेबिट करना है टू पार्टी। अगर जीएसटी सेल पर लग रहा है तो आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारा एसेट है इसलिए हमने इसको डेबिट करा है। ये एसेट है, परचेज वाला जीएसटी एसेट होता है और सेल वाला हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है जी। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं करवाता हूं।
क्वेश्चन लिखो साहब। मशीनरी परचेज फ्रॉम मशीनरी परचेज फ्रॉम सोनू ट्रेडर of rupees 50,000 plus 18% IGST। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोनू ट्रेडर ऑफ रुपीज 50,000 प्लस 18% IGST बाय पंजाब ब्रांच एंड paid by HO। मिस्टर हेमंत, एंट्री आप बताओगे आप? हाँ, सब कर दी एंट्री। चलिए, आपने एंट्री पास करी होगी। कौन बता रहा था भाई एंट्री? सर मैं एंट्री हाँ जी, रितु जी आप बताएं। सर पंजाब के बुक में होगा परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। परचेज का वर्ड मत यूज करो, मशीनरी वर्ड यूज करो। ठीक है, परचेज का मशीनरी। वर्ड हम तब यूज करते हैं जब गुड्स आता है, तो अभी गुड्स नहीं है तो मशीनरी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, IGST इनपुट 9,000, बहुत बढ़िया जी। IGST इनपुट 9,000 9,000। टू सोनू ट्रेडर्स 59,000। करेक्ट है सर। एक एंट्री और बोलो, उसको पेमेंट देने की एक एंट्री और बोलो। हाँ, सोनू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 59,000 टू HO। करेक्ट। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट IGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू सोनू ट्रेडर, तो इसके बाद सोनू ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू HO। हाँ जी, करेक्ट है, सबकी सेम एंट्री है, किसी अलग तो नहीं? क्या वर्ड यूज करा? परचेज वर्ड यूज करा? आएगी एक मिनट, सूरज क्या कह रहे हो? सर, एचओ में एंट्री आएगी। अभी लिख रहा हूँ, HO में लिख रहा हूँ। पहले इसकी पंजाब की बोलो। आपने क्या लिखी ममता? क्या? पंजाब की एंट्री 2 कर दी, अब एक HO की एंट्री पास करते हैं। HO में क्या होगी रितु जी, बोलो HO वाली एंट्री बोलो एक बार। पंजाब अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट है साहब, पंजाब अकाउंट डेबिट टू बैंक 59,000। हिमांशु करेक्ट है, सेम एंट्री है, कुछ अलग तो नहीं करी? पंजाब अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं भैया, अपनी बुक्स में HO यूज करेगा। HO के पास तो बैंक है ही ना, HO के पास तो बैंक ही है, वो बैंक थोड़ी HO यूज करेगा, उनके पास बैंक नहीं है, इसलिए वो HO से पेमेंट करवाए। और वैसे भी एक और बात, अपनी बुक्स में कभी भी अपना नाम नहीं आता, ठीक है? आप सुबह तो ऐसे नहीं बोलते हिमांशु खा रहा है, हिमांशु पी रहा है, अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। चलो साहब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं जी। एक टेढ़ी मेढ़ी एंट्री बोलूं? लो जब टेढ़ी मेढ़ी एंट्री लो। गुड्स, आपके मैंने वर्ड यूज करा है गुड्स। गुड्स सोल्ड बाय यूपी ब्रांच टू पंजाब ब्रांच। गुड्स सोल्ड बाय यूपी ब्रांच टू पंजाब ब्रांच।
ऑफ रुपीज 40,000 ऑफ रुपीज 40,000 IGST @12%। भाई एक्चुअली एक ब्रांच से मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी तो IGST लगेगा। एंट्री पास करें, एंट्री बताए साहब क्या होगी। तुषार ये तेरी फैक्ट्री बेटा, ठीक है, तूने माल खरीदा, परचेज करी। अब परचेज करने के लिए तूने टेम्पू करा होगा, उस टेम्पू को तूने क्या पे करा होगा, कैरिज पे करा होगा, भाड़ा पे करा होगा। वो भाड़ा जो पे कर रहा है वो आने के लिए पे कर रहा है, दैट मीन्स इनवर्ड, ठीक है बेटा। भाड़ा हमारा क्या हो गया, खर्चा, भाड़ा हमारा क्या हो गया, खर्च। फैक्ट्री से पहले का खर्चा, इसलिए क्या बन गया ये, डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर समझ, ऐसी सेल पर तूने माल बेचा, सेल करी, ठीक है, टेम्पू तूने करा होगा, तूने फिर से कैरिज पे करा होगा। अब की बार कैरिज जाने के लिए पे कर रहा है तो आउटवर्ड। फैक्ट्री के बाद वाला खर्चा है तुम्हारा क्या बन गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, ठीक है ना। आगे आंसर, हाँ तो ज्यादा लेट हो रही है। किसकी किसकी बुक्स में बोल रहे, बुक्स पता, यूपी की बुक्स में क्या है, बोल एंट्री। पंजाब अकाउंट डेबिट 44,800 टू सेल, हाँ, टू IGST। आउटपुट लगा दूं उसके आगे, कितना, ठीक है जी। और बस एक ही एंट्री, हाँ बोल बोल फ्रॉड बोल। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ 40,000 IGST इनपुट 4,800 टू यूपी। ये तो तुम खरीदोगे मुझे पता था, इधर की बताओ बस, एचओ की बोलो सर। क्यों नहीं होगी एचओ की, हाँ कहाँ, कोई किसने बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ से आपने दूसरी एंट्री नहीं करवाई सर, पैसा लेन देन की एंट्री नहीं करी आपने, अच्छा मैंने बोला नहीं इसलिए, अरे यार, अच्छा पार्टी की पेमेंट नहीं करवाई, भाई आप लोगों ने पार्टी की पेमेंट नहीं करी क्या, करिए सर। करी है ना, हाँ तूने एचओ क्यों डाला भाई, लाल एचओ डालना चाहिए था ना। आपने ये एंट्री पास करी, देख अब देख, अब आपने ये लिखा होगा, आपने ये लिखा होगा एचओ अकाउंट डेबिट टू पंजाब, और यहाँ करा होगा आपने क्या नाम है, यूपी, यूपी को डेबिट करा जी, यूपी अकाउंट डेबिट टू एचओ, ये करा होगा। फिर आपने इन दोनों की एंट्री यहाँ करी होगी। अब ये पहले पंजाब वाली एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नाम डाल दिया होगा यूपी का, फिर ये करा होगा पंजाब अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई सबने ये वाली एंट्री पास करी होगी, यस सर। ठीक है, ये करिए सबने। सर एक बार समझा देना पूरा क्लियर करके। भाई पहले समझो, यूपी की एंट्री आपने डाली, यूपी में आपने सेल करी, पंजाब अकाउंट डेबिट टू सेल टू IGST आउटपुट। फिर आपने उस यूपी से पैसा रिसीव कर लिया एचओ के अंदर कि एचओ अकाउंट डेबिट टू पंजाब। ऐसे पंजाब में आपने परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट IGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू यूपी। फिर आपने उस यूपी को पेमेंट करवा दी, यूपी अकाउंट डेबिट टू एचओ। ये कहानी सबकी सेम है, बस फर्क यहां पर आएगा
कि आपने एचओ में पैसा रिसीव किया है, एचओ में एक पैसा आपने रिसीव किया और एक आपने पेमेंट दिखा रहे हो। इसका मतलब ये है, ये दो एंट्री थोड़ी सी गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आपने बोला पंजाब ने बोला होगा एचओ को कि सर आप इस पे ना एचओ का नाम डाल दो। आपने एचओ को बोला होगा कि इस पे एचओ का नाम डालवा दो, मुझे एचओ को पेमेंट करवानी है। कोई भी अपना नाम थोड़ी लेगा, इस पे एचओ साइन भी कौन करेगा? एचओ। आप समझो, पेमेंट किसके खाते में आएगी? एचओ के खाते में आएगी। पेमेंट दे भी कौन रहा है? एचओ दे रहा है। मतलब मैं अपने आप को ही पेमेंट दे रहा हूं? नहीं। इसका मतलब जो पैसा बैंक में तो नहीं आएगा साहब, मतलब ना तो अब आपका बैंक डेबिट होगा, ना ही आपका बैंक क्रेडिट हो गया। अब जो आपकी एंट्री बच गई वो कर दो, पंजाब अकाउंट डेबिट टू यूपी। साहब ना तो आपका बैंक डेबिट होगा, ना ही आपका बैंक क्रेडिट होगा। आप अपने आप को पैसा थोड़ी दोगे, आप अपने आप को पैसा नहीं दोगे, सिर्फ इसको एडजस्ट करोगे। ये दो एंट्री बन गई, इस यहां से बैंक कट गया, यहां से बैंक कट गया, तो एंट्री बनी पंजाब अकाउंट डेबिट टू यूपी, ये एंट्री बनी साहब। मतलब ट्रांसफर हो रहे गुड्स तो पंजाब में आ रहे हैं और ऐसे हो गया। हाँ, ये सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी, ठीक है जी। तो बाकी साहब इस पे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ एंट्रीज मतलब इस पे करेंगे कल, टैली में थोड़ा करेंगे, इसके ऊपर टैली में करेंगे। हाँ ये सारी सही है भैया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सारी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर एक ठीक है बार जी। समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं इस पे समझाऊंगा भाई कल, अभी थोड़ा मुझे ना भी कोई आया हुआ है, कल डिस्कस करूंगा इस पे से, ठीक है सूरज? कल इस पे इसी एंट्री को दोबारा समझा दूंगा भाई। ओके बाय बाय, टेक केयर। तो एक सेकंड में पूछो सर एक क्वेश्चन। बोल बोल। सर इट मींस ये है कि ये हमारा शो ये हुआ है कि हमने एमआई का बिल शेयर किया, हमने यानी कि ट्रांसफर किया है बुक को। हाँ ट्रांसफर ही ना, आप अपनी ब्रांच से पैसा लेके करोगे भी क्या? हाँ जाना तो अपने खाते में, तो सर ये एंट्री क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट और पंजाब यूपी टू एचओ एंट्री कर एडजस्ट तो करेगा ना उसका खाता एडजस्ट तो करेगा ना। ओके साहब बाय बाय, टेक केयर।